यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, बाबा साथ रहेगा तू सदा। धन्यवाद तेरा परमेश्वर, तू हमारा परमेश्वर खुदा, तेरी महिमा तेरा आदर सदा हमारे जीवन का होता है परमेश्वर, क्योंकि तू हमारा खुदा है मेरे परमेश्वर। गिनती की किताब, हिंदी में गिनती, मराठी में गणना। गिनती किताब 12 अध्याय, गणना 12 और उसका 8 वचन पढ़िए। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं, परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष। 7 वचन से पढ़िए। 6, 7 और 8 वचन पढ़िए। तब यहोवा ने कहा, हाँ। मेरी बातें सुनो। हाँ। यदि तुम तब यहोवा ने कहा, परमेश्वर ने कहा, मेरी बातें सुनो। हाँ, यदि तुम में कोई नबी हो, यदि तुम में कोई नबी हो, तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा। उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को मैं प्रकट करूंगा। या स्वप्न से उससे बातें करूंगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा है, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वो तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। प्रेज लॉर्ड। आगे, उससे मैं गुप्त रीति से नहीं, परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ, और वो यहोवा स्वरूप निहारने। हाँ, इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हो क्या नहीं डरे? हाँ, इसलिए तुम मूसा मेरे दास के विरुद्ध निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आपके लिए, ये वचन आशीषित का कारण आशीषित हो, आपके सबको, आपको परमेश्वर आशीष दे। यहाँ पर प्रभु यहोवा ने उनसे बातें की। किनसे बातें की? मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मूसा के विषय में हारून और मरियम, मराठी में मिरियम, और उससे बातें की परमेश्वर ने। क्या हो गया कि हारून और मरियम, जो ये दोनों मूसा के रिश्तेदार थे। हालेलुया। और हम देखते हैं कि मूसा ने एक कुशी स्त्री के साथ विवाह किया, और इसी के साथ मरियम और हारून उसके विषय में उसकी निंदा करने लगे, उसको दोष देने लगे। लेकिन ये सब निंदा करते समय, ये सब दोष देते समय परमेश्वर ने ये सब कुछ सुना। और हम देखते हैं कि ये तीनों का सब कुछ बातें सुन रहा है। मूसा चुपचाप खड़ा है, चुपचाप सह रहा है, लेकिन हारून और मरियम ये दोनों उसके ऊपर दोष लगा रहे हैं। आप कल्पना कीजिए कि ये जो दोनों हैं, मूसा के बुलाहट के कारण, परमेश्वर ने मूसा को बुलाया और उसको नबी ठहराया। इसी के कारण इन दोनों को भी परमेश्वर ने उसके द्वारा सेवकाई में ठहराया। बोलो प्रेज द लॉर्ड। एक पहला कारण था मूसा। परमेश्वर ने प्रथम मूसा को बुलाया, उसको परमेश्वर ने दर्शन दे दिया, उसको परमेश्वर ने सेवकाई के लिए बुलाया। और मूसा के बाद में, मूसा के द्वारा ही परमेश्वर ने अपने भाई मूसा के द्वारा, उसका भाई था हारून, उसको याजक ठहराया। और मिरियम को भी, उसको एक नबी, वो भी एक नबी थी, परमेश्वर ने उसको भी एक नबी परमेश्वर ने बनाया, उसको बुलाया।
हम देखते हैं कि और उसके बाद में हम बहुत सारे इस्राएल लोगों को भी परमेश्वर ने मूसा के द्वारा अभिषेक किया था, उनको चुना था। बोलो हालेलुया। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो घर में के दो लोग जो है वो मूसा के विरुद्ध बातें करने लगे, उसकी निंदा करने लगे, और ये सब कुछ परमेश्वर ने देखा। देखो मेरे प्रियो, ये इनका जिम्मेदारी का जीवन था, और वो ज्यादा अपने सेवक के ज्यादा करीब थे, मूसा के ज्यादा करीब थे, वो घर में के थे। लेकिन उनका जो ये है, उनके द्वारा और जो लोग हैं वो भी बहकाए गए होंगे, है ना, कि अगर इनके घर में के लोग उनको दोष दे रहे हैं, घर में के ही लोग उनको दोषी ठहराए, निंदा कर रहे हैं, तो फिर बाहर के भी लोग क्या करते रहेंगे कि ये सही है, मूसा का गलती है, ये मूसा नबी जो है ये गलती कर रहा है। हालेलुया, दोष लगा रहे हैं उसके ऊपर। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर उतर आया और परमेश्वर ने उससे बातें की। एक नबी को मैं दर्शन देता हूँ, एक सेवक को मेरे जो कुछ दास है उसको मैं दर्शन देता हूँ और उसको दर्शन में बातें करता हूँ। लेकिन उन दासों से भी बढ़कर मूसा का स्थान जो था परमेश्वर की नजर में बड़ा था, और परमेश्वर बोल रहा था कि मूसा को मैं अपने सामने सामने बात करता हूँ, मैं उसको आमने सामने बात करता हूँ। तो परमेश्वर ने क्या बोला कि मेरे दास के विरुद्ध निंदा करते हुए तुम क्यों नहीं डरे? बोलो क्यों नहीं डरे? बोलो क्यों नहीं डरे? बोलो अपने मुंह से, क्यों नहीं डरे? देखो आज क्यों नहीं डरे? डर क्यों नहीं है मनुष्य के मन में? मनुष्य के मनों में, लोगों के मन में डर क्यों नहीं है? जैसे उनकी जबान चलती रहती है, बहुत सारी चलती रहती है जबान, लोगों के विरुद्ध निंदा करते हुए, लोगों को दोष देते हुए उनकी जबान चलती रहती है, आज दुनिया में हम देखते हैं। लेकिन परमेश्वर ये कह रहा है कि तुम्हें क्यों नहीं डर क्यों नहीं है? क्यों डरते नहीं है? ऐसे दोष लगाने की बातें अपनी जुबान से करते समय, किसी की निंदा करते समय, किसी की भावना को ठेस पहुंचाते समय, किसी को गलत बातें बोलते समय आपके मन में डर क्यों नहीं रहता? किसी का दोष निकाल रहे हैं तो आपके मन में क्यों नहीं डर रहता? किसी की बारे में गलतियां निकालने के लिए आपके मन में क्यों नहीं डर रहता? यहाँ पर प्रभु ने यही कहा कि उनकी प्रशंसा नहीं की परमेश्वर ने, मरियम और हारून की। उन दोनों को परमेश्वर बोल रहे हैं कि तुम्हारे अंदर डर कहाँ है? किधर गया डर तुम्हारे अंदर कि तुम निंदा कर रहे हैं, तुम दोष निकाल रहे हो? आप इसका मतलब क्या है? आइए हम प्रभु यीशु मसीह ने भी क्या सिखाया उसके बारे में हम एक वचन में पढ़ेंगे। लूक की किताब, लूक का रचित सुसमाचार और उसका 6 अध्याय और 37 वचन, 37 वचन पढ़िए। लूका का 6 अध्याय 37। लूक का, यहां पर मैं पढ़ता हूं, दोष मत लगाओ। 37 में क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, दूसरों पर दोष लगाने के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने शिक्षा दी, और यहां पर प्रभु ने कहा दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। देखो कितनी अद्भुत बात है। आज इंसान को इस पृथ्वी पर जीवन जीते समय डर कर जीवन जीना है। डर कर मतलब परमेश्वर का भय मानते हुए जीवन जीना है कि बाबा कि मैं इस पृथ्वी पर जीवन जी रहा हूं, मैं अपनी जबान से कुछ भी बातें करते समय ये ख्याल रखना है मन में कि परमेश्वर मेरे शब्दों को सुन रहा है, परमेश्वर मेरी बातों को सुन रहा है। परमेश्वर न्यायी है, कोई मनुष्य न्याय नहीं है, न्याय करने वाला परमेश्वर है। बोलो हालेलुया, सब लोग बोलो ना हालेलुया। न्याय करने वाला कौन है? परमेश्वर है। और आज मनुष्य के अंदर परमेश्वर के प्रति भय होना चाहिए। किसके प्रति? परमेश्वर के प्रति भय होना चाहिए, परमेश्वर के प्रति डर होना चाहिए कि अगर मैं कुछ गलत बातें बोलूं तो परमेश्वर सुनता है, अगर मैं किसी को दोष लगाऊं ये परमेश्वर देखता है, सुनता है। आमीन। जैसे मरियम और हारून ये दोनों जो है, मरियम और हारून जो है, दोनों जो है
जो मूसा की दोष निकाल रहे हैं, मूसा की गलतियां निकाल रहे हैं और मूसा के विरुद्ध बातें करने लगे हैं, उसकी निंदा करने लगे हैं। जो कुछ भी बातें ये परमेश्वर सुनता है, जो कुछ भी बातें परमेश्वर देखता है। इसका मतलब देखो, मूसा ने पत्नी की, मूसा और उसका परिवार अच्छा दिखता रहेगा। परमेश्वर ने उसको सबके ऊपर अधिकारी ठहराया था। परमेश्वर ने सबके ऊपर उसको आशीषित किया था और मूसा कुछ भी कमी घटी नहीं होगी, क्योंकि मूसा परमेश्वर के नजदीक था। बोलो हालेलुया। और जो परमेश्वर के नजदीक रहता है, जो परमेश्वर के पास रहता है, वो बहुत आशीषित रहता है। आमीन बोलिए। जो परमेश्वर के ज्यादा संग रहता है, बहुत आशीषित रहता है। और ज्यादा से ज्यादा हम देखते हैं कि संसार में कि सबसे आशीषित ज्यादा लोग परमेश्वर के दास होते हैं, परमेश्वर के सेवक आशीषित रहते हैं। उनके ऊपर परमेश्वर की चमक रहती है, उनके हर एक वस्तुओं पर परमेश्वर की आशीष रहती है, उनके हर एक कपड़ों के ऊपर भी चमक रहती है। कोई भी दास का कपड़ा देखे, कोई भी वस्तु देखे तो एक आकर्षित लगती है, एक अट्रैक्शन लगती है। और उससे देखकर कोई दोष की शैतान उनके अंदर दोष की भावना भी डालता है। बोलो हालेलुया। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है, देखो किसी की अच्छी बातें देखकर भी मनुष्य दोष लगाता है। किसी की कोई अच्छा बढ़ रहा है, कोई अच्छा आशीष में बढ़ रहा है, अच्छी बातें कर रहा है, तो उसकी अच्छी बातों को देखकर भी जलन आ जाती है। मनुष्य के मन में जलन आ जाती है, गलत विचार आ जाते हैं, अशुद्ध विचार आ जाते हैं कि दूसरे का भला देखकर, दूसरे की भलाई देखकर मन में जलन आती है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए। जब आदमी दूसरों की भलाई देखकर जलन से भरता है, उसका मन दूसरों को दोष निकालने के लिए तैयार होता है। बोलो प्रेज लॉर्ड। यहां पर यही प्रभु सिखा रहा है, दोष मत लगाओ। बोलो दोष मत लगाओ, तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। आमीन बोलो। देखो, अगर आप डरेंगे किसी के ऊपर दोष लगाने को, तो आप पर भी दोष लगाएगा नहीं परमेश्वर। आमीन। लेकिन यहां पर आज दुनिया में देखते हैं, डर ही नहीं है लोगों की, बहुत सारे लोगों में डर ही नहीं है। मरियम की तरह, आरोन की तरह उनका जीवन एक गलत राह पर जीवन चल रहा है। दोष लगाने का जीवन काम चल रहा है, सेवकाई करना है, प्रभु की महिमा करना है। प्रभु ने मुझे चुन लिया है, तो प्रभु ने आपको चुन लिया है, प्रभु ने आपको बुलाया है, प्रभु ने आपको धन्यवाद करने के लिए, प्रभु की स्तुति के लिए बुलाया है। तो प्रभु ने आपको गलत काम करने के लिए नहीं बुलाया। बोलो आमीन। बोलो परमेश्वर ने मुझे बुलाया, परमेश्वर ने मुझे चुना, परमेश्वर ने मेरा उद्धार किया अच्छा करने के लिए। किसी का दोष लगाने के लिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया, किसी की निंदा करने के लिए परमेश्वर ने आपको नहीं बुलाया, किसी के नाम तोल करने के लिए परमेश्वर ने आपको परमेश्वर के राज्य में नहीं बुलाया। परमेश्वर ने आपको परमेश्वर के राज्य में इसलिए बुलाया ताकि आप किसी का दोष नहीं निकाले, तो उसको क्षमा करें। बोलो प्रेज लॉर्ड। उसको क्षमा करे, उसको परमेश्वर में बढ़ाए, लोगों को आशीष दे, लोगों के जीवन में आशीष का कारण आप बने, इसलिए परमेश्वर ने आपको बुलाया। आमीन बोलो। बोलो प्रेज लॉर्ड। यहाँ पर मेरे प्रियो, आरोन को और मरियम को परमेश्वर ने उनको इसलिए नबी बनाया, इसलिए उनको परमेश्वर ने चुना ताकि वो और लोगों के लिए आशीष का कारण बने और लोगों को एक सुधारने के लिए कारण बने। लेकिन ये जो लोग थे, वो परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध बातें करने लगे, परमेश्वर के लोगों का दोष निकालने लगे। उसमें सबसे पहला मूसा। अगर वो मूसा का दोष निकालने लगे, तो दूसरे तो उनके सामने छोटी ही। बोलो ना प्रेज लॉर्ड। कुछ लोग ऐसे लोग हैं, बड़े बड़े परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध निंदा करते हैं और उनका दोष निकालते हैं। अगर वो बड़े बड़े लोगों के विरुद्ध बात करते हैं, निंदा करते हैं, तो छोटे छोटे तो लोग हैं, उनके सामने कुछ भी नहीं है। जैसे इनका हो गया, मरियम और आरोन का। ये जो है परमेश्वर से बड़ा दास मूसा के विरुद्ध निंदा करने लगे, उसका दोष निकालने लगे, और बाकी इस्राएल के सारे लोग जो है दूसरे, उनके सामने छोटे ही थे, उनको तो ऐसे ही पकड़ते रहेंगे। बोलो प्रेज लॉर्ड। तो यहाँ पर लिखा है, दोष मत लगाओ। फिर एक बार बोलता हूं, दोष मत लगाओ, तुम्हारा भी परमेश्वर दोष निकालेगा। भी कोई परिपूर्ण नहीं है। हमें अगले वाला एक व्यक्ति अलग तरीके से गलती करता है, लेकिन तुम भी एक प्रकार की अलग तरीके से गलती करते हो। इसलिए
ज्यादा से अच्छा क्या है, मन में डर रखो कि मैं परिपूर्ण नहीं है, परमेश्वर की कृपा से, परमेश्वर के अनुग्रह से मुझे परमेश्वर ने धर्मी ठहराया है, मुझे परमेश्वर ने शुद्ध किया है, मुझे परमेश्वर ने पवित्र किया है, तो उसके ऊपर भी दोष लगाना मेरा काम नहीं है। आमीन बोलो। तो यहाँ पर मैं दोष नहीं लगाऊंगा, डर के रहना है। यहाँ पे प्रेज लॉर्ड, परमेश्वर को डर के रहना है, डर के शब्द निकालना है। आमीन बोलो। अपने मन से, अपने मुंह से, शब्द से डर कर शब्द निकालना है, क्योंकि मैं कुछ भी गलत बातें नहीं निकालूंगा, क्योंकि मेरे शब्द कौन सुन रहा है, परमेश्वर सुन रहा है। आमीन बोलो। कौन सुन रहा है शब्द? परमेश्वर सुन रहा है। अगर किसी के पीछे पीछे भी कुछ बातें कर रहे होगे तो कि शब्द कौन सुन रहा है? परमेश्वर सुन रहा है। तो यहां पर लिखा है दोषी न ठहराओ, दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी ना ठहराए जाओगे। आमीन। तुम किसी को दोषी मत ठहराओ। जैसे नहीं क्या, कोई इंस्पेक्टर या पुलिस किसी को जल्दी जाकर और गोली मारकर उसको खून मार देता है, तो कोर्ट क्या कहता है मालूम है? आपको किसने अधिकार दिया है कि उसको दोषी ठहराकर उसको मारने की? आपको इजाजत किसने दी शूट करने की, उसको गोली मारने की? आपको किसने इजाजत दी? आपको उसके पैर के ऊपर गोली मारना चाहिए। किसके ऊपर? आपको जल्दी से जल्दी निर्णय लेने की जरूरत नहीं, ताकि आप उसको मार डालें। किसी को, पुलिस को या कोई भी इंस्पेक्टर हो, ऑर्डर के सिवा किसी को वो मार नहीं सकता। हाँ, अगर ऊपर से ऑर्डर आया है इनकाउंटर कीजिए, तो उसको बाहर लेकर जाकर उसको क्या करते हैं? इनकाउंटर करते हैं, उसको मार देते हैं। लेकिन कुछ लोगों को पकड़ते समय उनको मारने का अधिकार नहीं रहता। उनको पकड़कर जेल में डालकर कोर्ट में ले जाने का अधिकार रहता है। किसका? कोर्ट में। और कोर्ट में उसके विरुद्ध मुकदमा चला हुआ, फिर उसको दोषी ठहराया जाता है, और न्यायाधीश जो है उसको दोषी ठहराते हैं और उसको तब सजा दी जाती है। अगर उसने बहुत सारी गलत बातें की तो उसको फांसी की सजा या उसको मौत की सजा दी जाती है। तो सजा देना किसका काम है? न्यायाधीश का, न्याय करने वाले व्यक्ति का। बोलो प्रेज लॉर्ड। तो यहां पर यही प्रभु बोल रहा है, दोषी मत ठहराओ। फिर तुम्हें भी कोई तो दोषी, तुम भी दोषी ठहराए जाओगे। हमें बोलो क्षमा करो और तुम्हें भी, तुम्हारी भी क्षमा की जाएगी। देखो प्रभु यीशु मसीह ने, कुछ लोग बोलते हैं मैं क्षमा पाया हूं, लेकिन दूसरों को क्षमा नहीं करते। दूसरों को क्या नहीं करते? क्षमा नहीं करते। तो कैसे खुद को भी क्षमा पाओगे? बोलो हालेलुया। तो यहां पर यही मैं ये बात कह रहा हूं परमेश्वर के वचन में। परमेश्वर को कह रहा है आरोन को और मरियम को कि तुम्हारे अंदर क्यों नहीं डर? मेरे दास की विरुद्ध बातें करते समय तुम क्यों नहीं डरे? हालेलुया बोलो। बोलो पड़ोसी से, क्यों नहीं डरे? क्यों नहीं डर? दोष लगाते समय क्यों नहीं डर तुम्हारे अंदर? प्रभु यीशु मसीह तो कहा है दोष मत लगाओ। बोलो ना प्रेज लॉर्ड। किसी के दोष मत, किसी को दोष मत लगाओ, किसी का दोष मत निकालो, किसी को दोषी मत ठहराओ। प्रेज लॉर्ड। ये जो जबान आपको दी है ना परमेश्वर ने, किस लिए दिए? ये जबान आपको परमेश्वर ने दिए। उस जबान के ऊपर पवित्र आत्मा को परमेश्वर ने उंडेला। 120 के लोग जो प्रार्थना में बैठे थे, उस सबों के ऊपर पवित्र आत्मा उस जबान पर उतराया, और सब लोग उस नई जबान उनके अंदर, उनके जीवों पर उतरी, और वो अन्य भाषा में बोलने लगे। उनकी भाषा चेंज हो गई। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह में एक व्यक्ति आता है, उसकी जबान भी बदलती है, उसकी भाषा भी बदलती है। आमीन बोलो। बोलो प्रेज लॉर्ड। अगर वो गाली देने वाला हो, अगर वो किसी की निंदा करने वाला हो, दोष निकालने वाली जबान हो गई हो, तो जब यीशु मसीह में आता है तो उसकी जबान भी बदलनी चाहिए। आमीन बोलो। इसलिए प्रभु ने बुलाया। बोलो पड़ोसी से, किस लिए प्रभु ने हमें बुलाया? दोष लगाने की, किसी दूसरे को निंदा करने के लिए बुलाया आपको? नहीं, आपको परमेश्वर ने बुलाया है। आप खुद आशीषित हो, आप सुखी रहे, आपके घर में शांति बनी रहे,
लेकिन आपकी जबान के कारण, आप किसी का दोष निकालने का कारण आपके घर के ऊपर परमेश्वर का क्रोध आ सकता है। आपके ऊपर परमेश्वर का क्रोध आ सकता है। कैसे? अगर आप जबान से किसी का निंदा करेंगे, अगर आप जबान से किसी का दोष निकालेंगे, तो परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर आ सकता है मेरे प्रियो। और जब परमेश्वर का क्रोध आता है तो बहुत सारी बीमारियां, समस्या घर में आती है। बोलो हालेलुया। बहुत सारे लोग बीमारी में जीवन जी रहे। बहुत सारे लोग बीमार हो जाते हैं। क्यों बीमार हो जाते हैं? उसका एक कारण है, अपनी जबान के कारण बीमार होते हैं। उनके अंदर डर नहीं है परमेश्वर का, इसलिए वो बीमार होते हैं। कुछ भी बातें बोलते रहते हैं, कुछ भी शब्द बोलते रहते हैं, उनके अंदर डर नहीं है। बोलो प्रेज लॉर्ड। यहां पर पौलुस ने भी इफिस की किताब निकाली, इफिसियों की किताब, चौथा अध्याय और उसका 29 वचन पढ़िए। इफिसियों की किताब अपने घर में तो आप बाइबल निकालिए और यहां पर मैं पढ़ता हूं, देखिए, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। आमीन बोलो। आमीन बोलो प्रेज लॉर्ड। यहां पर प्रभु का क्या वचन बोल रहा है? कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो। आमीन बोलो। आमीन। प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारे मुंह से, तुम्हारी जबान से कोई भी गंदी बात ना निकले, लेकिन वो शब्द निकले, वो बातें निकले, दूसरों के ऊपर अनुग्रह हो, दूसरों की उन्नति हो, दूसरों को आशीष देने में आपकी जबान में से बातें निकले। आमीन बोलो। आपको प्रभु ने बुलाया तो आपको प्रभु ने यह भी नियम दिया है कि आपके मुंह से गंदी बातें नहीं निकालना चाहिए। बोलो पड़ोसी से, आपके मुंह से गंदी बातें नहीं निकालना चाहिए। बहुत सारे लोगों की समस्या ये, समस्या निराशा, दुखी, बीमार में है क्योंकि उनके मुंह से गंदी गंदी बातें निकलती रहती है। उनके इसलिए घर में उनकी शांति नहीं है, उनके घर में इसलिए आशीष नहीं है। वो जो भी कुछ भी करना चाहते हैं उनमें कोई सफलता नहीं पा सकते, क्योंकि उनके मुंह से गंदी बातें निकलती रहती है। बोलो प्रेज लॉर्ड। हाँ पढ़िए फिर एक बार 29। कोई गंदी बातें हाँ, तुम्हारे मुंह से न निकले। कोई भी गंदी, ऐसा नहीं थोड़ा बोलता हूं मैं पास्टर, थोड़ा, कुछ भी तुम्हारे मुंह से नहीं निकलना चाहिए। डर होना चाहिए परमेश्वर का। क्या होना चाहिए? परमेश्वर का भय होना चाहिए कि मैं ऐसी गंदी बातें बोलूंगा तो मेरा परमेश्वर सुनेगा। कौन सुनेगा? 24 घंटा तो पास्टर नहीं ना तुम्हारे साथ, लेकिन 24 घंटा परमेश्वर आपके साथ है। हमें बोलो ना, 24 घंटा पास्टर आपके साथ नहीं, लेकिन 24 घंटा पवित्र आत्मा आपके पास है। 24 घंटा पास्टर आपके साथ नहीं है, लेकिन परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके संग रहते हैं। हमें बोलिए, वो सुनते रहते हैं आपके मुंह से क्या शब्द निकलते हैं। वो सुनते रहते हैं कि आपके मुंह से निंदा निकल रही थी, वो सुनते हैं। किसी का दोष निकाल रहे हैं तो वो सुनते हैं और वो शब्द जाते हैं। बोलो प्रेज लॉर्ड। इसलिए प्रभु बोलता है तुम्हारे मुंह से आवश्यकता के अनुसार दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों की उन्नति के लिए आपके मुंह से शब्द निकले। आमीन। और यहां पर लिखा है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। हालेलुया। पवित्र आत्मा निराश होता है, पवित्र आत्मा शोकित होता है जब आप गंदी बातें बोलते हैं। पवित्र आत्मा का फल है नया नया भाषा बोलना, अच्छी भाषा बोलना, लेकिन जब आप गलत बातें बोलते हैं तो आप अपने अंदर के पवित्र आत्मा को निराश करते हैं। बोलो प्रेज लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो, यही प्रभु आपको सिखा रहा है। आमीन। हाँ, सब प्रकार की कड़वाहट
आप प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब वैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। आमीन बोलो। सब प्रकार का क्रोध निकालिए। आपके मन में क्रोध रहेगा, कड़वाहट रहेगी, कलह रहेगा, तो आप अपने मुंह से अच्छी बातें बोल नहीं पाएंगे। गुस्सा से दोष निकालेंगे, गुस्सा से निंदा करेंगे, गुस्सा से गालियां देंगे, गुस्सा से कड़वी बातें बोलेंगे। अंदर कड़वा है तो मुंह पर भी कड़वा कड़वा आएगा। बोलो प्रेज लॉर्ड। बोलो सब लोग मेरे पीछे घर में बैठे, अंदर कड़वा है तो मुंह से भी कड़वा निकालेगा। हाँ हालेलुया। और एक दूसरे पर कृपालु करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। आमीन बोलो। आइए फिर एक बार गिनती की 12 अध्याय में हम उसको थोड़ा सा उसमें बात करके हम आज के वचन को यहाँ पर समाप्त करेंगे। 12 गिनती का किताब 12 अध्याय। तो देखो ये परमेश्वर ने उन मिर्याम के बातें सुनकर और आरोन की बातें सुनकर परमेश्वर उतर आया। परमेश्वर ने सुना बोला है पवित्र वचन में, क्या बोला है? उन्होंने कहा क्या यहोवा ने केवल मूसा के साथ बातें की है? और ये सब बाइबल कहती है मूसा तो पृथ्वी पर में रहने वाले सब मनुष्य से अधिक नम्र था, स्वभाव का था। सो यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून मरियम से कहा तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। तब ये तीनों निकल आए। लेकिन प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर ने उनके शब्दों को सुना। बोलो प्रेज लॉर्ड। क्या कर किया? परमेश्वर ने उनके सारे शब्दों को सुना। और क्या हो गया? देखो ये सबक है आपके लिए और मेरे लिए। एक उदाहरण है आपके लिए कि अगर कोई एक आधा व्यक्ति दोष निकालता है, अगर एक आधा व्यक्ति कोई निंदा करता है, तो परमेश्वर का क्रोध कैसे भड़कता है। बोलो प्रेज लॉर्ड। गिनती किताब 12 अध्याय 9 वचन पढ़िए। हाँ, परमेश्वर का कोप उन पर भड़का। किन लोगों पर? जिन्होंने निंदा की, जिन्होंने दोष लगाया, उनके ऊपर। मूसा के ऊपर कोप भड़का क्या? नहीं। मिर्याम जैसे मरियम का तो कहते हिंदी में, और अहरोन के ऊपर, दोनों के ऊपर क्रोध भड़का। लेकिन जब उनके ऊपर क्रोध भड़का तो हम देखते हैं कि परमेश्वर चला गया। और जब क्रोध भड़का तो क्या हो गया? दोनों में से ज्यादा क्रोध उनके ऊपर भड़का जो मिर्यम थी। मरियम बोलो ज्यादा क्रोध, बोलो ज्यादा क्रोध मरियम पर आया। किसके ऊपर आया? मिर्याम मराठी में नहीं। हालेलुया। आरोन के ऊपर थोड़ा कम, लेकिन मरियम के ऊपर ज्यादा। समझ में आ रहा है आपको? इसका मतलब ज्यादा फुसलाने वाली, ज्यादा आरोन को भी संग लिया उसने, आरोन को भी बहकाया, अपनी बातों से तैयार किया और उसको भी साथ में लेकर दोष लगाने का काम किया। ज्यादा दोषी निकली कौन? मरियम। बोलो प्रेज लॉर्ड। कौन दोषी निकली ज्यादा? मरियम। और दोनों के ऊपर क्रोध भड़का और परमेश्वर चला गया। और यहाँ पर हम देखते हैं तब वो बादल की तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम ओढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। बोलो हालेलुया। मरियम क्या हो गई? कोढ़ी हो गई। क्या हो गई? एक बीमारी है। कोढ़ी क्या थी उस समय? एक बीमारी। परमेश्वर ने सबके सामने, सोचो, आरोन और मरियम, मूसा और सारी इस्राएल की कली लोग इस्राएल के लोग, सब लोग सुनो, इधर सुनो, थोड़ा इधर साइड ला बस। प्रेज लॉर्ड।
इस्राएल के सारे लोगों को प्रभु ने सबके सामने दोनों के ऊपर क्रोध भड़का। किसके ऊपर क्रोध भड़का? दोनों। और दोनों के ऊपर ज्यादा क्रोध भड़का मरियम के ऊपर, और सबके सामने कोड़ी हो गई। क्या हो गई? सबके सामने कोड़ी होना कितना अपमानित काम है। बोलो ना हालेलुया। बीमार हो गई सबके सामने हो। बोलो प्रेज लॉर्ड। बीमार हो गई, और बीमार होने के बाद आरोन ने देखा कि क्या, कितना आरोन ने मरियम की ओर दृष्टि की, देखा वो कोढ़िनी हो गई। क्या हो गई? वो कोढ़ी। पहले कितना अच्छा नाम था उसका, मरियम, लेकिन उसका नाम क्या हो गया? कोढ़नी। कोढ़ी क्या? कोढ़ी। हाँ, कोढ़ी हो गई। मरियम का नाम कोढ़ी। बोलो प्रेज लॉर्ड। देखो, परमेश्वर का क्रोध भड़कता है अगर आपके मुंह से गंदी बातें निकलती है, निंदा निकलती है, नम्र नहीं होते आप, तो आपके ऊपर प्रभु का क्रोध भड़केगा, तो आपके ऊपर कौन सी बीमारी आएगी पता नहीं चलेगा। बोलो प्रेज लॉर्ड। और यहां पर देख, तब आरोन ने जो है मूसा से कहने लगा, पश्चाताप किया उसने। क्या किया? लास्ट में आज आपको मैं बोलता हूं, अगर आपके अंदर अभी थोड़ा सा प्रभु ने आपको बोला है, अगर आपको लगता है कि प्रभु ने आपको मुझे बातें की, तो आज आपको पश्चाताप करना है। क्या करना है? पश्चाताप करना है कि मुझे परमेश्वर के सामने पश्चाताप करना है, जैसे आरोन ने किया कि मेरे प्रभु, हम दोनों ने जो मूर्खता की वरना पाप भी किया, यह पाप हम पर ना लगने दे, और मरियम को उससे मरे हुए के समान ना रहने दे, जिसकी देह अपनी मां के पेट से निकलते ही और दंगली हो। सो मूसा ने यह कहकर यहोवा की दुआई दी, हे ईश्वर, कृपा कर और उसको चंगा कर। देखो, मूसा ने उसके लिए प्रार्थना की। इसका मतलब ये कि ये प्रूफ है कि मूसा के मन में कुछ भी कड़वाहट नहीं थी, मूसा के मन में कुछ भी दोष लगाने की भावना नहीं थी। परमेश्वर ने उसको तो पूरा सर्टिफिकेट दे दिया कि मूसा विश्वास योग्य है, मूसा नम्र है। बोला हालेलुया। लेकिन उसने उसका दोष नहीं निकाला, उसके लिए फिर प्रार्थना की, और हम देखते हैं पश्चाताप फिर से चंगाई देती है। आमीन बोलो सब लोग हालेलुया। पश्चाताप फिर से क्या करती है? चंगाई देती है। प्रभु भोजन का आज दिन है। आज प्रभु भोजन में योग्यता से, पवित्रता से, कुछ भी कड़वाहट ना रखते हुए अगर आदमी प्रभु भोजन में भाग लेता है, रोटी में हाथ भाग लेता है, तो मेरे प्रियो, उसके ऊपर कोई भी दोष नहीं आता या प्रकोप नहीं आता। अगर अयोग्य रीति से, अरीति से, गलत रीति से प्रभु भोजन में भाग लेता है, प्रभु का वचन कहता है, उसके ऊपर दंड आता है, उसके ऊपर परमेश्वर का क्रोध आता है। बोलो प्रेज लॉर्ड। तो इसलिए मेरे प्रियो, पश्चाताप ही है आपको फिर से परमेश्वर में चंगाई दे सकता है। आमीन बोलो। पश्चाताप ही है आपके जीवन में फिर आपके जीवन में शांति देता है। पश्चाताप ही है आपको फिर से परमेश्वर में, आपको फिर से विश्वास में बढ़ाता है। आमीन बोलो। यहाँ पर यही किया है कि तब आरोन मूसा से प्रार्थना की, तो यहोवा ने मूसा से कहा, यदि उसका पिता उसके मुंह पर थूका होता तो क्या 7 दिन तक वो लज्जित ना रहती? सो वह 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रहे, उसके बाद वह फिर भीतर आने पाए। सो मरियम 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रही, और जब तक मरियम फिर आने न पाई, तब तक लोगों ने प्रस्थान न किया। देखो, छावनी के बाहर 7 दिन रहना पड़ा, उसको लज्जित होना पड़ा। बोलो सब लोग, जो दोष निकालते हैं, जो निंदा करते हैं, उनको लज्जित होना पड़ता है, उनको अपमानित होना पड़ता है। बोलो प्रेज लॉर्ड। जो दोष निकालते हैं उनको लज्जित होना पड़ता है, जैसे मरियम को लज्जित होना पड़ा। जो दोष निकालते हैं, जो निंदा करते हैं, वो बीमारी का कारण, बीमारी को आमंत्रण देते हैं, क्योंकि जैसे मरियम ने निंदा और दोष निकाला और बीमार हो गई, लेकिन फिर भी प्रायश्चित किया, पश्चाताप किया, और उसको परमेश्वर ने कोढ़ से छुड़ाया। आमीन बोलो।
परमेश्वर ने उसको चंगाई दी। परमेश्वर कृपालु है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप बीमारी में जीवन जिए। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप अशांति में, निराशा में जीवन बिताए, भूखमारी से जीवन जिए। नहीं, परमेश्वर चाहता है आप सच्चे पश्चाताप करते हुए आप उसके पास आए, और परमेश्वर चाहता है आपको और आशीष मिले, आपको अच्छा चंगाई मिले, आप अच्छी चंगाई में चले। बोलो प्रेज लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। मेरे प्रियो, अगर आप किसी का दोष निकाल रहे होंगे, किसी को निंदा कर रहे होंगे, तो मेरे प्रियो आपसे विनती है, आप प्रभु से क्षमा मांगो, आप परमेश्वर से क्षमा मांगो, आप परमेश्वर से क्षमा मांगो कि प्रभु मैंने गलती की, हमने मूर्खता की। जैसे आरोन ने कहा कि हमने पाप किया, हमने मूर्खता की, हमने मूर्खता से बातें की, हमें क्षमा करो, तो प्रभु आपको क्षमा करेगा। बोलो प्रेज लॉर्ड। आइए अपनी जगह पे खड़े हो जाइए और अपनी आंखों को बंद कीजिए और हम प्रार्थना करेंगे, पश्चाताप करेंगे परमेश्वर को। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ रबा नमस्संदर बला 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 बला। मसीह को स्वीकार करो। गंदी बातें निकाली होगी आपने मुंह से, क्षमा मांगो परमेश्वर से, कबूल कीजिए परमेश्वर के सामने इसी समय परमेश्वर के सामने कबूल कीजिए कि हाँ परमेश्वर, मेरे मुंह से गंदी बातें निकाली मैंने, मुझे क्षमा कर। अपने पापों को मानकर यीशु का स्वीकार करो। अपने पापों को मानकर यीशु का स्वीकार करो। आओ पश्चाताप करो, आओ पश्चाताप करो। सब
सबको एक दिन मरना है, फिर एक न्याय का होना है। कभी ना कभी तो हमें ये दुनिया को छोड़ जाना है, कभी ना कभी इस दुनिया को छोड़कर जाना है। सोचो जरा, मरने के बाद जाओगे तुम कहां? अगर पश्चाताप नहीं करोगे तो स्वर्ग में नहीं जाओगे। पश्चाताप करते हुए जीवन जियोगे तो स्वर्ग में जाओगे। पश्चाताप नहीं करोगे तो नरक में जाओगे। आओ पश्चाताप करो, आओ पश्चाताप करो। किसी का दोष निकाला, पश्चाताप करो। किसी की निंदा करके आओगे, अपने पश्चाताप करो। अपने पापों को मानकर यीशु का स्वीकार करो। आंखें बंद कीजिए सब जन। अपने पापों को मानकर यीशु का स्वीकार करो। जीवन और मृत्यु है सामने, तुम जीवन को चुन लो। परमेश्वर कहता है यीशु के हाथों में अपने जीवन को आज थाम लो, दे दो अपने जीवन को। झूठा है सारा संसार, यीशु तुमसे प्यार करता है, यीशु तुमसे प्रेम करता है। जीवन और मृत्यु तुम्हारे सामने है, आशीष और शाप तुम्हारे सामने है, बीमारी और चंगाई आपके सामने है। अगर आप, प्रभु का वचन कहता है, आप जीवन को चुन लो, आप आशीष को चुन लो, आप चंगाई को चुन लो। आओ पश्चाताप करो, आओ पश्चाताप करो। अपने पापों को मानकर यीशु का स्वीकार करो। प्यारे खुदावन, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो लोग पश्चाताप कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं प्रभु सबों का। प्रभु उनकी सारी गलतियों को माफ कीजिए परमेश्वर। जिन्होंने प्रभु जी दोष निकाला, निंदा की, गंदी बातें अपने मुंह से की, कृपया करके परमेश्वर उनको क्षमा कीजिए मेरे प्रभु। दोष निकालने के कारण, निंदा करने के कारण, गलत बातें करने के कारण अगर उनके शरीर पर बीमारियां आती रहेगी, आज इस समय मंदिर में से प्रार्थना करता हूं प्रभु उनको चंगा कीजिए, उनको बीमारी से छुटकारा दीजिए और उनको सारे गुनाहों से माफ कीजिए मेरे परमेश्वर। होने दे तेरे नाम की महिमा परमेश्वर। सारा आदर, सारा गौरव हम तुझे देते पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं।